आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद नईम खान, गाजी बाबा, ग्रिल बिट्टा पर एनआईए की नकेल। दिल्ली लाकर आरोपियों से होगी पूछताछ। गाड़ी में कुछ दिन और रुकेगी एनआईए की टीम। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से डरे हुर्रियत नेता, मीडिया से दूरी बनाए रखने की हिदायत। सूत्रों के हवाले से खबर। कश्मीर में जन समर्थन खोने का सताया डर, साग बचाने के लिए हुर्रियत नेता कर सकते हैं नईम खान पर बड़ी कार्रवाई। बाहर हो सकता है नईम। बैकफुट पर हुर्रियत, शब्बीर शाह ने गाजी बाबा, बिट्टा कराटे का हुर्रियत कार्यकर्ता होने से किया इनकार। आज तक ने खोली थी पाकिस्तान हुर्रियत की पोल। नईम ने पाकिस्तान से फंड लेने की कैमरे में कबूल की थी बात। गाजी बाबा, बिट्टे पर भी हुआ था स्टिंग। पुलवामा में लोकल क्रिकेट मैच में पीओके का एंथम बजा। फेसबुक लाइव के जरिए पोस्ट, आतंकवादियों के नाम पर बांटे सम्मान। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, ऑस्कर फर्नांडिस ने कश्मीर को लेकर सरकार की नीतियों पर खड़े किए सवाल। स्कूली छात्रों ने फिर किया पथराव, सुरक्षा बलों के साथ झड़प। आज सोमवार को खुले थे छुट्टी के बाद पुलवामा में स्कूल। पुलवामा में अस्पताल से कार चोरी होने पर हड़कंप, हाई अलर्ट। हिजबुल मुजाहिदीन का दावा, राइफल लेकर फरार हुए पुलिस वाले ने ज्वाइन किया संगठन। एलओसी पर पाकिस्तान पर बड़ी साजिश के फिराक में एसएसजी के कमांडर तैनात। पाकिस्तान की 6 टुकड़ियों में 5 से 6 कमांडर्स की तैनाती। एलईसी पे भारत की तरफ से हाई अलर्ट। कुपवाड़ा में एलओसी पर हिमाचल सेक्टर में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम। सेना का ऑपरेशन जारी। नवगाम में शहीद हुए 3 जवानों को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दी श्रद्धांजलि। जवानों की तस्वीरें शेयर की। शहीदों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। सुरजेवाला ने कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा की रणनीति में नाकाम सरकार, लगातार शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक। एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल का विवादित बयान, कहा पत्थरबाज की जगह अरुंधति राय को आर्मी चीफ से बांध दो। पठानकोट पुलिस ने बर्मा देश के नागरिक को जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया। हो रही है जांच। ढाका में 2000 के नकली नोट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। एनआईए को संदेश, पिछले साल जाली नोट में गिरफ्तार लोगों को दोबारा। प्रो कबड्डी लीग में नजर आएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। 10 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में किया रोड शो, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांडला पोर्ट से मोदी ने बंदरगाह की अहमियत बताई। बोले, दुनिया के वित्तीय बाजार में अंगद की तरह पैर जमाएगा कांडला। कांडला में मोदी ने कच्छ के लोगों की तारीफ की। पानी के महत्व को कच्छ के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। मोदी सरकार के 3 साल होने पर बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी 25 मई से 15 जून तक 900 जगहों पर आयोजन। जश्न की पार्टी ने तैयार की रूपरेखा। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबका साथ सबका विकास सम्मेलन का होगा आयोजन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा, 3 तलाक की प्रथा के खिलाफ काजियों को देंगे निर्देश। एडवाइजरी में कहा कि निकाह के वक्त काजी लड़का लड़की से कहेंगे कि वो 3 तलाक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। निकाहनामे में शर्त होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को 2 साल की सजा सुनाई। अरुण जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का एक और केस किया। आपत्तिजनक शब्द पर आपत्ति। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल, दलील दी कि केजरीवाल के कहने पर इस शब्द का इस्तेमाल किया। योगेंद्र यादव को कपिल मिश्रा का खुला खत। नकारात्मक राजनीति का किया विरोध। बोले, प्रायश्चित सही लेकिन प्रतिशोध गलत। कपिल का योगेंद्र को जवाब। कहा, घोटाले की जानकारी आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना लाजमी, चुप नहीं रहूंगा।
अब कुमार विश्वास हो सकते हैं कपिल का अगला निशाना, कपिल मिश्रा ने दी चेतावनी। 11 दिन की छुट्टी के बाद बोले केजरीवाल, कहा न सबूत न हवाला न कोई दस्तावेज। केजरीवाल के जेल में न होने वाले बयान पर कपिल का तंज, बोले शीला दीक्षित और रेड्डी भी नहीं गए जेल। आज ना शीला दीक्षित जेल में है, ना कलमानी जेल में है, ना रेड्डी जेल में है, ना दाऊद इब्राहिम जेल में है। तो अब ये नए केजरीवाल के हिसाब से सारे लोग ईमानदार है, क्योंकि इनमें से कोई जेल में नहीं है। केजरीवाल ने कल तोड़ी थी चुप्पी, कहा था दोषी होता तो जेल में होता। अखिलेश सरकार की एक और योजना पर योगी ने चलाई कैची, अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने की तैयारी। तमाम योजनाओं से खत्म होगा कोटा, कैबिनेट में कोटा खत्म करने का प्रस्ताव जल्द। 85 योजनाओं में 20% का कोटा, 2012 में कोटे की हुई थी शुरुआत। आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत पर परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोलकाता में लेफ्ट का ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सड़क जाम, पुलिस के साथ झड़प। एयरसेल मैक्सिम डील में दयानिधि मारन कलामाधन के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। रोड रेज में मौत के मामले में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे के शामिल होने के आरोप पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, परिवार ने जान के खतरे की आशंका जताई। महाराष्ट्र असेंबली में जीएसटी बिल पास, स्पेशल सेशन के आखिरी दिन लगी मोहर। बीजेपी नेता येदियुरप्पा पर झूठ के आरोप में केस दर्ज, दलित के घर में ठहरने के बावजूद होटल से मंगवाकर खाया खाना। येदियुरप्पा मामले में विपक्ष का हमला, शरद यादव बोले बीजेपी का यही असली चेहरा। येदियुरप्पा का पलटवार, बोले कांग्रेस ना सिखाए दलितों को लेकर नैतिकता। अलीगढ़ में ठाकुरों के साथ विवाद के बाद दलितों ने इस्लाम कबूल करने की दी धमकी। कल मायावती जाएंगे सहारनपुर, पीड़ित परिवारों से मिलेंगी। रजनीकांत के राजनीति में आने की अटकलों को लेकर विरोध, तमिल मनीला कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने जलाए पोस्टर और फूके पुतले, रजनीकांत के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। करुणानिधि के जन्मदिन की पार्टी पर बीजेपी के किसी नेता को नहीं दिया गया न्योता, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। 3 जून को है करुणानिधि का जन्मदिन, जश्न के दौरान राष्ट्रपति के नाम पर चर्चा की अटकलें, पार्टी ने किया इनकार। राहुल गांधी का बीजेपी शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमला, ट्वीट करके पूछा क्या मोदी देंगे जवाब। राजस्थान के झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भीषण आग, कचरे और रबर मटेरियल में आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने 6 घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया। सूरत में 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ 5 लोग गिरफ्तार, 5 करोड़ से ज्यादा की रकम। अहमदनगर पुलिस ने प्याज व्यापारी के घर से बरामद किया करीब 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट। इंदौर देवास टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, 4 कारों में सवार थे बदमाश। जयपुर के हवा सड़क पर स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 लड़कियां 6 पुरुष गिरफ्तार। थाने से सटे उल्लासनगर में 7 और 8 साल के 2 मासूमों के साथ बेरहमी से पिटाई, बच्चों ने 50 पैसे की चकली चुरा ली थी। जयपुर के बंसल अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टर अजय बंसल को पीटा, स्थिति गंभीर। बेगूसराय में हाथ की सफाई से 27,000 रुपये ठगे, कपड़ा कारोबारी के सामने गिने थे 30,000। सोनीपत के गांव मुरथल में हैफेड कंपनी एक कर्मचारी ने आत्महत्या की, 8 लोगों पर लगाया आरोप। अहमदाबाद में डीआरआई ने 15 करोड़ कीमत का 56 किलो सोना जब्त किया, दुबई से लाया गया था ये सोना। दिल्ली के बुराड़ी में पैरोल पर छूटे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। दिल्ली पुलिस ने नमस्ते गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा, लूट से पहले नमस्ते करते थे। दिल्ली एनसीआर में 76 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है नमस्ते गैंग, सरगना जावेद गिरफ्तार। दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के मोबाइल लूट की वारदात का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। 19 मई को बुराड़ी इलाके में लूटा था मोबाइल से भरा ट्रक, यूपी हरियाणा बेचने की फिराक में था।
मऊ में पारिवारिक रंजिश में दारोगा ने चचेरे भाई की हत्या कर दी, 2 घायल भी हुए। झांसी में सर्व यूपी विकास ग्रामीण बैंक में किसान की जेब से 20,000 रुपए एक बच्चे ने निकाल ली। मेरठ के हस्तिनापुर वन सेंचुरी में हिरणों का शिकार करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में बिल्डर्स की वादा खिलाफी को लेकर ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में गौड़ बिल्डर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। बिल्डरों पर घरों का कब्जा देने में देरी, मेंटेनेंस के नाम पर गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसे बादल, चिलचिलाती गर्मी से राहत। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी, बारिश से बदहाल हुई दिल्ली। तेज बारिश के साथ आंधी ने मचाई तबाही, जंतर मंतर के पास कई पेड़ गिरे। दिल्ली के उत्तम नगर में 11,000 केवी की लाइन में धमाका, भीषण आग। शिमला में बारिश, मौसम सुहावना हुआ, सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ, तापमान में गिरावट। विश्व आतंक विरोध दिवस पर अलवर में बीजेपी युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की रेल सरकार का पुतला फूका। आतंकवाद के खिलाफ यूपी पुलिस का लखनऊ में विशेष कार्यक्रम, डीजीपी ने दिए आतंकवादियों से निपटने की गुर। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में हुई मॉक ड्रिल, कमांडोज ने नाटक के जरिए किया जागरूक। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में अनोखा फैशन शो, 46 गर्भवती महिलाओं ने किया रैंप पर वॉक। शिमला में महिलाओं ने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, भांग के पौधों को किया नष्ट। आईपीएल 10 का चैंपियन बना मुंबई इंडियन, पुणे को हराया। मुंबई ने पहले 129 रन बनाए, पुणे 6 विकेट पर 128 पर सिमटी। मुंबई के कुणाल पांड्या ने 38 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के से बनाए 47 रन, बने मैन ऑफ द मैच। मिशेल जॉनसन का आखिरी ओवर रहा निर्णायक, स्टीव स्मिथ मनोज तिवारी को आउट करके मुंबई को जिताया। आईपीएल इतिहास में तीसरी बार मुंबई बनी चैंपियन, 2013-15 में भी थी चैंपियन।